बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल अलिफ नॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूकीमिया के बारे में। ब्लड कैंसर का लफ्ज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आज अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ल्यूकीमिया क्या है, सबसे पहली डिफिनीशन। तो ये ब्लड कैंसर भी इसी कहते हैं क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स या दूसरे सेल्स की ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल रैपिड ग्रोथ होती है। जिस तरह के ये नॉर्मल सेल्स है और एब नॉर्मल सेल्स में ये आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो है उसकी प्रोडक्शन एब नॉर्मल हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। अब काजेज़ या रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो इसकी एग्जैक्ट काज का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इंटेंस रेडिएशन इसकी वजह बन सकती है, बेंजीन, और इसके अलावा ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, और फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ल्यूकीमिया है तो हो सकता है कि बाकी मेंबर्स को भी हो, जिसकी 65 ईयर से एज ज़्यादा हो, या पोस्टीरियर या एनी कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स है। अब है ल्यूकीमिया के टाइप्स। ल्यूकीमिया जो है वो लिम्फोइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, माइलॉइड भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। लिम्फोइड में एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। माइलॉइड में भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। हीमोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स बनते किस तरह है, तो इसको हम एनिमेटेड देखेंगे कि किस तरह होता है। ये हमारे पास बोन है, बोन में हमें पता है रेड बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरो में होती है। सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं और ये जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड सेल्स की फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है एम के सेल्स में, और एम के सेल्स फिर जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू प्लेटलेट्स में, यानी मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो प्लेटलेट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास रेटिक्यूलोसाइट्स होते हैं, और रेटिक्यूलोसाइट्स ही इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये फिर मेच्योर होकर रेड ब्लड सेल बनाते हैं। फिर हमारे पास है मास्ट सेल्स जो कि एलर्जी वगैरह में काम आते हैं, माइलोब्लास्ट। और माइलोब्लास्ट फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो ये जो है इनमें कन्वर्ट होते हैं। ये एब्रीवेशन आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि किस चीज़ की एब्रीवेशन है। फिर लिम्फोइड स्टेम सेल्स ये जो है लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, एंड ब्लास्ट जो है रैपिडली डिवाइडिंग सेल को कहते हैं, और वो फिर टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, और नेचुरल किलर सेल जो है वो लिम्फोब्लास्ट से बनते हैं। ठीक है, और मोनोसाइट वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो मैक्रोफेज बनाते हैं। ठीक है, फिर बी लिम्फोसाइट जो है ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर ये फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, अगर यहाँ पर इमेच्योर या रैपिड अनकंट्रोल ग्रोथ हो तो इस किस्म के ल्यूकीमिया को हम क्या कहते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स बनेंगे माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, वो फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वहाँ पर फिर ये फर्दर सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे। तो अगर इनकी जो है अमाउंट ज़्यादा हो, रैपिड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया। यानी एक्यूट ल्यूकीमिया में माइलोब्लास्ट सेल्स एंड लिम्फोब्लास्ट सेल्स ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। फिर एक्यूट ल्यूकीमिया में हमारे पास एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, एक्यूट माइलॉइड, डिपेंड करता है कि वो माइलॉइड माइलोब्लास्ट है कि लिम्फोब्लास्ट है। फिर हमारे पास क्रॉनिक किसी कहते हैं, तो क्रॉनिक में हमारे पास जो नेचुरल किलर सॉरी जो न्यूट्रोफिल्स है, जो एजियोनोफिल्स है, इन सब की यानी इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो, इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया। क्रॉनिक ल्यूकीमिया भी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, और माइलॉइड ल्यूकीमिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो लिम्फोब्लास्ट से डिराइव है कि माइलोब्लास्ट से। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ल्यूकीमिया की क्या होगी, तो हमें पता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि दूसरे सेल्स के प्रोडक्शन को कम करेंगी, क्योंकि अगर एक सेल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो दूसरे सेल्स वो फिर जाहिर सी बात है वो फिर कम ही होंगे ना। तो प्लेटलेट्स इनका अमाउंट कम हो जाता है, तो वो जो है थ्रोम्बोसाइटोपीडिया एंड इसके अलावा ये इचिमोसिस एंड ब्लीडिंग
ब्लीडिंग काज करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को रोकना, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करना। फिर आरबीसीज का जो है अमाउंट भी कम होगा तो इससे एनीमिया होगा। एनीमिया हमें पता है, फटीग, इंक्रीज हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेल स्किन। फिर अगर वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन, वो भी कम हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये इम्यूनिटी वाले सेल्स नहीं होंगे, ये इमेच्योर होंगे, तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होंगे। इसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स, हमारे लिम्फ नोड भी स्वोलन होंगे। फीवर भी हो सकता है, सडन लॉस ऑफ वेट और नाइट स्वेट्स। और इसके अलावा जो हेपेटो स्प्लीनोमेगेली यानी लिवर और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होंगे। फिर ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस क्या है, तो ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस ये है, कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसके अलावा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो बायोप्सी, इलियक क्रस्ट से, एंड फ्लो साइटोमेट्री। तो ये डायग्नोसिस टेस्ट है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को हम ट्रीट किस तरह करते हैं, तो कीमोथेरेपी जो रैपिड ग्रोइंग सेल्स हैं उनको किल करेंगे, ठीक है, जो एग्रेसिव सेल्स है। और इसके अलावा रेडियो थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी वो सेल्स जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स में प्रेजेंट है और लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो उनको किल करेंगे, जिस तरह के लिवर एंड स्प्लीन। और इसके अलावा हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो बोन मैरो को अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो वो नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।